स्वागत आपका। आप देख रहे हैं देश की बेटी और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। तो चलिए आज देश की बेटी में भारत की पहली फायर फाइटर से आपको मिलवाते हैं जो राजस्थान के आदिवासी समाज से आती हैं। लेकिन उस महिला ने, उस बेटी ने ये बता दिया कि बेटियां किसी से कम नहीं है। अगर पूरा जानना है तो एक छोटा सा पैकेज देखिए इस बेटी पर। बचपन से ही किताबें पढ़ने का शौक रखने वाली, हौसलों से उड़ान भरने वाली, एक अलग ही जोश और जुनून में रहने वाली अंजलि मीणा का जन्म जयपुर राजस्थान के छोटे से गांव में हुआ। मध्यम परिवार में जन्मी अंजलि मीणा का बचपन गांव और जयपुर के आसपास बीता। 2012-13 में राजस्थान विश्वविद्यालय महारानी कॉलेज जयपुर में ही अध्यक्ष पद पर आपका चुनाव जीतकर एक अलग मिसाल कायम की। हर कक्षा में प्रथम स्थान पाने वाली अंजलि गांव की बेटियों के लिए मिसाल बन चुकी है, पहचान बन चुकी है। वर्तमान में उत्तरी भारत की पहली फायर फाइटर नियुक्त है। साथ ही राजस्थान भारत की आदिवासी पहली महिला जिन्हें महिला फायर फाइटर के रूप में चुना गया है। अंजलि जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। तमाम बेटियों को गांव से निकालकर आगे बढ़ाने का काम भी कर रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय और जयपुर की सबसे कम उम्र की छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुकी है। शुरू से ही अपने मन में देश के लिए कुछ अलग करने की चाहत थी। राजनीति क्षेत्र में अच्छा अवसर होने के बावजूद अंजलि ने राजनीति से दूरी बनाई। इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार में शिक्षक पद पर भी सन 2018 में चयन हुआ। इसके अलावा कई ऐसी परीक्षाओं में प्रथम स्थान पाकर पदों पर नौकरी प्राप्त की। लेकिन अंजलि ने सभी पदों से दूरी बनाई और नेशनल फायर फाइटिंग सर्विस में अपना कैरियर चुना ताकि सभी लड़कियों को आगे बढ़ाने में मोटिवेट कर सके। कहते हैं कि ऐसे फील्ड में मीणा समाज की बेटियां हों या कई ऐसे समाज जहां बेटियां आगे नहीं बढ़ती हों, उनके लिए अंजलि काम कर रही हैं। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। कई चुनौतियां थी, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो सुना आपने, इतना आसान नहीं था, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हमारे साथ अंजलि मीणा जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत। राजस्थान से सीधा आपको बता दें, एक ऐसी ऑफिसर जिसने तमाम नौकरियों को ठुकरा दिया, तमाम ऐसी जगहों पर जहां सबसे अच्छे पदों पर वो रहकर काम कर सकती थी, लेकिन अपने काम की परवाह नहीं की। सीधा आपसे एक सवाल करेंगे अंजलि, क्या जिस समाज से, जिस जगह से आप निकलकर आती हैं, आदिवासी या यूं कहे मीणा समाज, जहां पर बेटियों के लिए पढ़ना, आगे बढ़ना जैसे एक सपने के बराबर हो, अब बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जो आपके साथ या आपके आसपास जो आगे निकलकर आगे आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि जो आपने मुकाम हासिल किया है वो इतना आसान था? देखने वाली बेटियां भी सीखें और समझे मेहनत करने से हर मुकाम को हासिल किया जा सकता है। सबसे पहले तो राधिका जी, आपको मेरा नमस्कार। आपने मुझे आज देश के बेटी प्रोग्राम में इनवाइट किया और सबके सामने बोलने का अवसर प्रदान किया। जैसा कि आपने मेरे बारे में सबको बताया, तो मेरे लिए इस यहाँ तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। यहाँ मैं पहुंची हूँ तो मेरे सामने कई ऐसी मुसीबतें, ऐसी परिस्थितियां बनी, ऐसी कठिनाइयां आई है जिनके सामने मेरे को कभी कभी तो हताश होना पड़ा, पर फिर लगा कि नहीं, मुझे ही करना है, मुझे अभी बहुत आगे जाना है और कुछ करना है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा जन्म राजस्थान के जयपुर जिले के छोटे से गांव कल्याणपुरा सामान्य तहसील के एक मध्यम वर्गीय परिवार, किसान परिवार में हुआ और मेरा बचपन भी ग्रामीण परिवेश में ही बीता और वहाँ के ही छोटे से स्कूल से मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। जब मैं स्कूल जाती थी तो हमारा जो आजीविका का साधन था वो एक कृषि पर ही डिपेंड था। तो मैं पढ़ाई के साथ साथ मेरे परिवार का कृषि कार्यों में भी हाथ बंटवाती थी और स्कूल जाती थी। आने के बाद घर का भी काम करती और पढ़ाई भी करती थी। सुबह जल्दी उठकर पढ़ना, घर का काम करना, कृषि में, खेती में भी अपने परिवार का साथ देना, ये सब कुछ एक चुनौती भरा कार्य था। उसके बावजूद भी मैं स्कूल जाती, पढ़ती लिखती
तो कई सपने होते थे कि जैसे न्यूज़पेपर देखती थी तो लगता था कि कुछ करना, जैसे पेपर में मैं पूछती थी कि ये फोटो किनका आता है, तो घर वाले परिवार के लोग कहते थे जो कुछ अलग काम करते हैं उनका पेपर में फोटो आता है। तो मैं कहती थी कि कभी मेरा भी फोटो इस तरह से आएगा, तो मेरे दादाजी, मेरे माता पिता मुझे कहते थे कि है ना, तुम कुछ अच्छा करोगी, अगर कुछ आगे बढ़ोगी, अच्छी तरह से पढ़ोगी लिखोगी, तो हाँ तुम बहुत अच्छा कर पाओगी। तो वो बोलते थे कि मैंने कहा आपका क्यों नहीं आता, तो वो कहते थे कि हमें इतना वो नहीं मिला पढ़ने लिखने का मौका, पर हम चाहते हैं कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। फिर क्या मेरी स्कूलिंग, जैसे कि गांव में छोटा स्कूल था, तो सेकेंडरी एजुकेशन मैंने गांव से करी। फिर मुझे पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ा और मैंने वहाँ की प्राइवेट स्कूल में अपनी सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर मेरे को जैसे मैंने जैसे कॉलेज स्कूल में बताया सबने सबको कि आपको एजुकेशन के लिए कौन कौन से कॉलेज अच्छे हैं, गर्ल्स के लिए बॉयज के लिए। है? तो मैंने महारानी कॉलेज के बारे में सुना वहाँ के टीचर्स से। और जैसा कि महारानी कॉलेज के लिए कहते हैं कि महारानी कॉलेज एशिया का नंबर 1 कॉलेज है और हर एक छात्रा वहाँ पर एडमिशन लेना चाहती है। तो मुझे लगा कि क्यों ना मेरे को भी उस कॉलेज में जाना चाहिए, तो बहुत खुशी थी कि खत्म हो गया है, कॉलेज जाना चाहिए मुझे। पर जब रिजल्ट आया, मैं 12th पास हो गई, तो मैंने एडमिशन के लिए कहा। तो घर पे कुछ परिवार में, जैसे मैं एक जॉइंट फैमिली से हूँ और एक ग्रामीण परिवेश में हूँ और एक ट्राइबल कम्युनिटी से आती हूँ, तो उतना आसान नहीं था मेरे लिए सब कुछ। क्योंकि जब मैंने कॉलेज में एडमिशन के लिए बोला, तो परिवार के कुछ सदस्यों ने मुझे बोला कि अरे नहीं नहीं, तुम्हें बाहर भी नहीं सकती, अकेली लड़की हो, स्कूल तो कैसे भी करके हो गया, पर हम बाहर नहीं भेज सकते, हमारे घर की इज्जत है, और अगर कुछ हो गया तो हम क्या जवाब देंगे समाज को, बहन बेटी हो अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए। तो इस अच्छा तरह की कई मुसीबतें आई। उन्होंने कहा कि घर पे बैठ कर ही आप अपना एग्जाम दो और नॉन कॉलेजिएट ही आप अपनी ग्रेजुएशन करो। अंजलि, कुछ लोगों ने तो ये हाँ जी मैम। कितनी बहनें हैं आप? जी मैम, मेरी एक सिस्टर और है छोटी। क्या वो भी ऐसा कुछ कर रही हैं जो आप कर रही हैं? मेरी छोटी बहन अभी एनआईटी जालंधर जालंधर में है और उसका वो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन बीटेक फाइनल ईयर में है। आपने बहुत सारी ऐसी बातें बताई कि चाहे पढ़ाई कंप्लीट करना हो या फिर कॉलेज में एडमिशन लेना हो या फिर कुछ भी करना हो, घर वालों से परमिशन लेनी पड़ती थी, समाज से पूछना पड़ता था। क्या सबसे बड़ी बात यहाँ पर मुझे ये बताइए, आप सब कुछ करना चाहती थी, क्या आज वो समाज बदल गया है आपको देखकर? क्या आज भी वही है जो पहले आप पीछे छोड़कर आई हैं? जी मैम, जैसे मैं पहले की बात बताना चाहूँ, तो जैसे मैं कॉलेज में एडमिशन लिया तब भी मुसीबतें आई। और जब मैंने इलेक्शन लड़ने की बात कही, तो लोगों ने कहा कि लड़की है, क्यों इलेक्शन लड़वा रहे हो, शादी कर देना कुछ दिनों में, और क्या मतलब इतना वो पैसा वेस्ट करने का पढ़ाना लिखाना। है। तो उस टाइम भी कई मुसीबतें आई सामने। और जैसा कि फिर जब मैं इलेक्शन लड़ा मैंने, तो जब सबको लगा कि बहुत आगे अच्छा करने को मिला मौका, गर्ल्स के लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी, और जो महिलाएं हैं जो हमारे पिछड़े वर्गों की, उनको जब मैंने देखा, सुना, महसूस किया कि हमारे जो समाज के हालात बहुत बुरे हैं, तो मैंने उनके लिए बहुत कुछ किया। जैसे कई संगठनों से मैं जुड़ी, मंच में जाने का मौका मिला। तो धीरे धीरे जैसे मैंने अब इलेक्शन लड़ा, फायर सर्विस को ज्वाइन करा, तो जो मेरे समाज में भी कुछ अब आगे बदलाव आया है। गर्ल्स इसको देख के इंस्पायर हुई है और वो भी इलेक्शन हो, चाहे सर्विस हो, फायर फाइटिंग जैसी या रेस्क्यू सर्विस हो, उन सब में आगे आ रही है। और जो महिलाएं हैं, जो छात्राएं हैं, वो भी एजुकेशन के प्रति ज्यादा डेडिकेशन दे रही है अपना। भारत की, तो ये सब चीजें काफी। बिल्कुल, जी मैम। काफी मुश्किल था। भारत की, देश की पहली आदिवासी बेटी, या यूं कहें एक मीणा समाज से निकलने वाली बेटी फायर फाइटर बनती है। आपने यही क्यों चुना? आपकी तो गवर्नमेंट जगह में कई जगहों पर नौकरी आपको मिली है, कई ऐसे पदों पर, राजनीति में आपको बुलावा था, इसको चुनने की कहाँ जरूरत पड़ी? जी मैम, मैं बचपन से ही कुछ अलग करना चाहती थी और मैं गर्ल्स के लिए आइडल बनना चाहती थी। मेरे आंखों में कुछ सपने होते थे कि मैं कुछ अलग करूं, जो गर्ल्स करती है उससे मैं कुछ अलग करूं। पर जब मेरा सिलेक्शन एयरपोर्ट फायर सर्विस में हुआ, तो जब मुझे पता नहीं था कि मैं अकेली लड़की चुनी गई हूँ इसमें, पर मेरे खुद के फादर एयरपोर्ट फायर सर्विस में है, तो उन्होंने बताया कि गर्ल्स के लिए भी वैकेंसी पहली बार निकली। तो मैंने कहा कि पापा मेरा फॉर्म भरिए। तो उनको लगा कि शायद नहीं कर पाएगी, पर मैंने कहा पापा आप विश्वास रखिए, मैं करूंगी। और जब मेरा सिलेक्शन इसमें हुआ, तो मैंने इसको इसलिए चुना
कि लोग मुझे ये कहते थे कि बेटी ये लड़कियों से सॉफ्ट काम हो सकते हैं, हार्ड वर्क वो नहीं कर सकती है, रेस्क्यू फायर फाइटिंग जैसे काम लड़कियों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो मैं जो मैन डोमिनेटेड सोसाइटी की जो थिंकिंग है इसे मैं बदलकर जो बेड़ियां है गर्ल्स के लिए उनको तोड़ना चाहती थी। इसलिए फिर मैंने फायर फाइटिंग जैसी सर्विस को चुनना पसंद किया कि अगर आज आज एक अंजलि आई, कल को कई अंजलि आएगी, हजारों अंजलि आएगी, तो एक बदलाव होगा। फायर फाइटिंग, रेस्क्यू जैसी सर्विसेज और जो मेरी ट्राइबल कम्युनिटी जो गर्ल्स थे खासतौर उनको आगे आने का एक मोटिवेशन एम मिलेगा और वो आगे आ पाएगी। क्या बात है, बहुत सुंदर आपने ये बातें कही कि अगर एक अंजलि आगे आएगी तो बहुत सारी अंजलियां जो है मीणा समाज में अपने सपने बुन रही है उनके लिए कहीं ना कहीं रास्ते खुल जाएंगे। आपने कहा कि मैं अकेली महिला, एक अकेली लड़की, 83 का बेंच में, जहां तक आपके बारे में मैं पढ़ रही थी या कुछ पन्नों पे मैं आपकी कुछ ऐसी बातें देख रही थी, क्या ये सही है? उस पूरे बेंच में आप अकेली लड़की थी? जी हाँ मैम, ये बिल्कुल सही है कि पूरे बेस में मैं अकेली लड़की थी। हमारा 83 का बेस था और मेरी ट्रेनिंग फायर सर्विस ट्रेनिंग सेंटर कोलकाता नारायणपुर में हुई। जब मैं वहां गई तो मुझे लगा कि मैं अकेली लड़की हूँ और 82 बॉयज है, तो मुझे लगा कि पहले तो मुझे थोड़ा लगा कि मैं कैसे कर पाऊंगी। तो मम्मी पापा मुझे छोड़ने गए थे, उन्होंने कहा कि अब आपको जब तुम यहाँ आ गई हो तो तुम्हें आगे ही पढ़ना है, पीछे नहीं सकना। तो मैंने कहा उनसे कि मम्मी पापा आप घर जाइए और मैं अपना बेस्ट करके आऊंगी। पहले तो वहां पर भी जो मेरे इंस्ट्रक्टर थे, टीचर्स थे, स्टूडेंट्स थे, उनको भी लगता था कि शायद लड़की है, नहीं कर पाएगी, सब कुछ नहीं हो पाएगा ठीक से, क्योंकि काफी हार्ड हमारा जो ट्रेनिंग है वो काफी हार्ड होता है। हमें कोई रिलैक्शन नहीं दिया जाता, हमें पुरुषों के बराबर ही कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होता है, क्योंकि जब इमरजेंसी होती है तो वहां ये नहीं देखा जाएगा कि ये काम गर्ल्स करेगी या बॉयज करेगी, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी ट्रेनिंग होती है। तो मुझे धीरे धीरे मैंने बस सोच लिया था कि अब मुझे मैं यहाँ आ गई हूँ तो बस मुझे करके ही जाना है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से चली गई तो ये लगेगा कि अब लड़कियां ऐसे काम कर ही नहीं सकती है। तो मैंने अपने आप को मजबूत किया और एक मजबूती के साथ मैं अपना पूरा डेडिकेशन देने लगी काम के प्रति। तो वहाँ पे जो मेरे इंस्ट्रक्टर थे, टीचर्स थे और जो मेरे साथ में जो ट्रेनिंग आए थे, जो पहले सोचते थे कि शायद ही लड़की से हो पाएगा, वो सब काफी मेरे प्रति अच्छी तरह से बिहेवियर करने लग गए और मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट करने लग गए। और आखिर में ये हुआ कि मैंने अपना सब कुछ 4 महीने का ट्रेनिंग बहुत अच्छे से किया और उनके बराबर उनसे आगे बहुत अच्छा। यकीनन आप उनसे आगे निकली हैं, उनके बराबर नहीं है। यहाँ पर एक सवाल पूछूंगी, क्या आज पुरुष प्रधान देश में मानसिकता बदली है? क्या वो नफरत जो आपने 83 में झेली है कि कहीं ना कहीं अकेली लड़की आगे निकल रही है, पूरे बेंच में एक अकेली लड़की, तो आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा फील होता था कि चलिए अब छोड़ देते हैं, कोई ऐसी जॉब देखते हैं जहां बहुत सारी लड़कियों का झुंड हो? जी मैम, जैसे मैं स्टार्टिंग में गई तो मेरा टीचर था वो मैंने छोड़ के गई थी। तो स्टार्टिंग में मुझे लगा कि मैं शायद ही मैं यहाँ पे मुझे नहीं आना चाहिए था, पर जब मुझे लगा कि लोग गर्ल्स को ये सोचते हैं कि इनसे काम नहीं हो सकता, ये तो नॉर्मल घर घर के काम कर सकती है या कोई एक कंफर्ट जोन डिजर्व करती है, तो मुझे लगा कि नहीं, जो लोगों की जो मेंटेलिटी है इसे मुझे बदलने का मौका मिला है तो मुझे बदलना चाहिए। तो मैंने डिसाइड करा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से पूरा अपना ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट करूंगी और सबसे अपना अच्छा परफॉर्मेंस करके एग्जाम्पल सेटअप करके जाऊंगी कि अब फायर फाइटिंग या कुछ भी ऑपरेशनल या रेस्क्यू जैसे सर्विस है जो वहां पर हम बेटियां किसी से कम नहीं है। अब हम वो नहीं है जो गुड्डे गुड़ियाओं के साथ खेले, अब हम वो है जो देश की रक्षा के साथ लोगों के जीवन की भी रक्षा कर सकती है। और जैसे कि हम मुसीबत में इंसान भगवान को याद करता है, बीमार होने पर इंसान डॉक्टर को याद करता है, तो हमारी सर्विस एक ऐसी है जब लोग आग में फंस जाते हैं, जो दूर भागते हैं, तो हम आग में घुसकर उनके जीवन की रक्षा करते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे अगर मैं आ गई सब कुछ अच्छे से ही करना है, चाहे अब वो फायर जैसी सर्विस हो या इसके अलावा भी कोई भी क्रिटिकल सर्विस मिले मुझे, मैं वो ज्यादा करना पसंद करूँ। क्या बात है, कहावत थी कि एक नारी माँ बनकर कहीं ऐसा समय आता तो रणचंडिका बन जाती हैं। आपने कहा कि आग में घुसकर बचाने का काम भी बेटियां कर सकती हैं, ये सिर्फ बेटे नहीं कर सकते। फायर फाइटर बनना, देश की पहली महिला बनना, कई मेडल्स आपने अपने नाम किए। आपकी कुछ फोटो में ऐसा है कि जगह नहीं है गले में, इतने सारे आपने मेडल डाल रखे हैं। सबसे ज्यादा अगर मैं कहूं, आपकी इस उपाधि से, आपके इस पद से परिवार के साथ साथ क्या और बहुत सारी लड़कियां हैं जो सपने बुन रही हैं,
उनके लिए आप कुछ करना चाहेगी? जी मैम, जैसे कि मेरा जब मैंने फायर सर्विस ज्वाइन किया तो मेरे महारानी कॉलेज से भी काफी गर्ल्स ने मुझसे इंस्टाग्राम फेसबुक पे जुड़ती है और मुझसे पूछती है कि आपने किस तरह इस सर्विस को ज्वाइन किया, क्या स्टडी करी। तो मुझे मतलब काफी कुछ बदलाव हुआ है। गर्ल्स टीचिंग जैसी कंफर्ट टीचिंग या फिर जो नॉर्मल कंफर्ट जोन की सर्विस वगैरह है उनको छोड़कर इन सर्विस में इंटरेस्ट ले रही है। चाहे अब हम देश की रक्षा आर्मी को देखें या फाइटर प्लेन हो, सारी जगह हम बेटियां अब अपना नाम रोशन कर रही हैं। और जैसे या तो जैसे ट्रेन वगैरह चलाना, सारा सब कुछ हम देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब बहुत कुछ बदलाव हो रहा है धीरे धीरे, और आगे अब ये बदलाव होता रहेगा। और जो पुरुष प्रधान समाज ये सोचता है कि बेटियां आगे, मतलब कोई भी पुरुष प्रधान ये समाज ये नहीं चाहता है कि महिलाएं हमसे आगे बढ़े। तो अब धीरे धीरे उनको उनको भी ये लग रहा है कि अब हम जो महिलाएं हैं वो हमसे बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है और आगे बढ़ रही है। अच्छा अंजलि, यहाँ पर राजस्थान से आपने कहा कि ग्रामीण इलाके से आती हूँ, गांव से आती हूँ, किसान परिवार से आती हूँ। किसान परिवार से बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जो कहीं अच्छे पदों पर काम कर रही हैं। लेकिन आज बेटियों के बारे में अगर हम बात करें, आप एक बेटी हैं, क्या कठिनाइयों का सामना हर बेटी को 2021 में भी उतना ही करना पड़ रहा है, या आप कहती हैं कि अब समय बदल गया? मैम, जैसे समय बदल रहा है तो महिलाओं को भी आगे कई अवसर मिल रहे हैं तो वो आगे बढ़ रही है। पर जैसे कि हम बात करते हैं पिछड़े वर्गों की, ट्राइबल कम्युनिटी के, ऐसी जगह है जहाँ पर भी आज मेरी कम्युनिटी की बहन बेटियां भी, जैसे अब हम देखेंगे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जैसे राजस्थान के इन क्षेत्रों में, तो आज भी हमारी बहन बेटियां उसी जगह पर ही है। जैसे रूरल एरियाज में बात करें हम, तो महिलाओं को बस ये कह दिया जाता है कि तुम घर का काम करने के लिए वो बाहर नहीं निकल सकती हो। और आज भी उनमें और जो है सबसे जो एजुकेशन की कमी है, उनके उनके लिए कुछ एजुकेशन के लिए कुछ ठीक से नहीं हो पा रहा है और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल रहा है। जो बाहर जो जिन्हें एजुकेशन मिली है तो सिटी एरियाज में आ गए हैं, उन्होंने तो उन गर्ल्स ने और उन सोसाइटी और ट्राइबल गर्ल्स ने तो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशन के जरिए अपने आप को ठीक कर लिया है। पर मेरा मानना है कि आज भी हमें बेहतर एजुकेशन, बेहतर शिक्षा की जरूरत है कि हमारी बहन बेटियां, महिलाएं जो अन्य पिछड़े वर्गों से हैं, जिन्हें एजुकेशन नहीं मिल रही, जिन्हें कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा, गाइडेंस नहीं मिल रहा, उनके लिए बहुत कुछ गवर्नमेंट के द्वारा, सरकारी और गैर सरकारी महिला संस्थाओं द्वारा ये सब कुछ कई ऐसे उनके उत्थान के लिए प्रयास करने चाहिए। ये अंजलि, बार बार आप अपनी कम्युनिटी की बात कर रही हैं, बार बार आप मीणा समाज की बात कर रही हैं कि आज भी, तो ऐसी बहुत सारी जगहें हैं। अंजलि हमारे साथ जुड़ेगी क्योंकि अंजलि का नेटवर्क भी बार बार खराब हो रहा है। लेकिन अंजलि, क्या अगर हम आज राजस्थान की बात करें, फायर फाइटर बनकर आप जिस जगह पर मौजूद हैं, आपके लिए तो अच्छे अच्छे ऑप्शन और भी मिलेंगे। क्या चुनाव में मौका मिला तो ये अंजलि राजनीति में जाकर भी कुछ करना चाहेगी, क्योंकि राजनीति में पहली बेटियां बहुत कम है? जी मैम, को छोड़कर एजुकेशन में कंप्लीट करना था, इसलिए मैंने राजनीति को बीच में ब्रेक दिया और छोड़कर फायर टीचिंग का और नेट क्वालिफाइड किया, लो किया, और यहाँ पे आज मैं आपके सामने हूँ। पर अगर मुझे भविष्य में अगर महिलाओं का नेतृत्व करने का, उनके सशक्तिकरण, उत्थान में अगर कुछ करने का मौका मिला और एक पॉलिटिकल फील्ड में जाने के लिए उनको रिप्रेजेंट करने का मौका मिला तो मैं जरूर जाऊंगी। क्योंकि मैंने देखा है कि आज हम एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं, पर आज भी हमारे संसद में आज महिलाओं के, पुरुषों के बराबर महिलाओं के जो अनुपात है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। अगर हम देखें तो संसद में उच्च पदों पर ज्यादा संख्या में पुरुष प्रधान ही लोग कार्यरत है और महिलाएं बहुत कम है। जो इसका एक सबसे नेगेटिव पॉइंट ये है कि जब संसद में ही हमें रिप्रेजेंट करने की कोई महिला नहीं होगी तो जो सभी सोसाइटी की जो महिलाएं हैं, गर्ल्स हैं, तो उनको रिप्रेजेंट कोई कर ही नहीं पाएगा, उनकी समस्याओं को कोई नहीं सुन पाएगा। तो मेरा मानना है कि भविष्य में महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर संसद में कोटा देना चाहिए और उनको भी इलेक्शन के अंदर उतार के गर्ल्स के रिप्रेजेंटेटिव पे खड़ा करना चाहिए। अगर मौका मिला तो आप वो भी करेगी? कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको बहुत कुछ करना है, आपके सपने बहुत सारे हैं, लेकिन आपकी उम्र अभी बहुत छोटी है जिसमें आपने इतने सारे मुकाम हासिल किए हैं। आपकी पढ़ाई राजस्थान के ग्रामीण इलाके से हुई और फिर धीरे धीरे आप बाहर निकले देश और दुनिया में। आपने कहा कि नाम को काफी अच्छा मैंने कमाया है और बहुत कुछ मुझे करना है। लेकिन एक सवाल और आपसे रहेगा
कि लगातार जब बेटियों की बात कर रहे हैं, देश की बेटियों में, हम आपकी कहानी तमाम उन बेटियों तक पहुंचाने का काम करते हैं ताकि आपको देखकर, चाहे वो आपकी कम्युनिटी हो या तमाम जितने भी हम समाज की बात करें, देश भर की बेटियों की बात करें, वो कुछ सीखें और आगे बढ़े। सबसे बड़ा रोल किसका होता है एक बेटी के आगे बढ़ने का? मैम, सबसे बड़ा रोल एक बेटी के आगे बढ़ने का यही रहता है कि उसे जिस परिवार में उसका जन्म हुआ है, सबसे पहले तो वो परिवार उसका साथ दे। जो माता पिता है वो उसे हमेशा कम ना आके वो बेटों के बराबर उन्हें दर्जा दे, और वो ये ना सोचे कि बेटियां उनको सेल्फ डिपेंड छोड़े, उनको बचपन से ही सशक्त, मजबूत बनाए, शिक्षित बनाए, जिससे वो कभी आगे मुसीबत में आने पर सबका सामना कर सके, अपना करियर ठीक से चुन सके। और जब परिवार ही साथ देगा तो पूरा समाज साथ देगा, समाज साथ देगा तो पूरा हमारा जो देश है वो भी बहन बेटियों को समझेगा। और दूसरा, जो समाज में जो लोगों की मानसिकता है महिलाओं के आदर सम्मान की, तो वो उन्हें जो उनकी जो मानसिकता है उसको ठीक रखना चाहिए, क्योंकि हमें पूरी किसी की भी बहन बेटी हो उसे पूरा संपूर्ण मान सम्मान देना चाहिए, जिससे कोई भी बहन बेटी अगर बाहर निकले तो अपना सर ऊंचा करके निकले और बेफिक्र होकर वो अपना काम करे। तो परिवार ही वो सबसे पहली कड़ी होता है जो बेटियों को आगे बढ़ाने का। और आज उसी परिवार की हम बात करें। आपके परिवार ने बहुत सारा, आपने कहा कि सपोर्ट किया है, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं जो समाज में आज भी है, जिसकी वजह से बहुत सारे परिवार अपनी बेटियों को आगे बढ़ने से रोक देता है। लेकिन आप उन परिवारों से क्या कहना चाहेगी जिन परिवारों में आप जैसी अंजलि है और आपको टकटकी लगाकर देख रही है? मैं उन परिवारों से यही कहना चाहती हूँ कि आप भी अपनी बहन बेटियों को बेफिक्र होकर खुले आसमान को देखने दीजिए, क्योंकि आज अगर वो अपने घर के बाहर कदम रखेगी तो ही वो अपना नाम पहचान बना पाएगी। और जब आज आप उन्हें अगर खुले परिंदों की तरह आसमान पे उड़ने दोगे तो ही वो अपना एक पहचान बनाकर आप सबका नाम रोशन कर पाएगी, और एक महिला नहीं, वो सारी महिलाओं का नेतृत्व करेगी। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ। जी बोलिए। मैं एक शायरी के द्वारा अपनी बात कहना चाहती हूँ। स्वागत है, बताइए। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना उसे अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेरा यही कहना है कि जो भी मेरी बहन बेटियां हैं, जो भी मुझे सुन रही है मेरी बहनें, वो अपने सपनों को बुलंद रखें, उनको बंद आंखों से नहीं बल्कि खुली आंखों से देखकर आसमान में उड़ने की कोशिश करें, और जो जंजीरें बेड़ियां उन्हें जकड़े हुए हैं उनके लिए संघर्ष करें। क्योंकि अगर हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो हम जैसे हम कहीं फंस जाते तो कीचड़ में फंस गए तो हम निकलने की कोशिश करते हैं। तो हमें भी ये कि जो चीजें हमें जकड़ रही है, जो परेशान कर रही है, हम उन सबको एक विश्वास, एक लक्ष्य के साथ तोड़कर सबका सामना करते हुए, डटकर मुकाबला करते हुए आगे बढ़ना है। तो आप सब भी आगे बढ़े, और मैं चाहती हूँ कि बस आप अपने सपनों को पूरा करें, आगे बढ़े। क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल आपने दिया। एक नन्ही सी चींटी जिस तरह बार बार दीवार पर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, लेकिन वो मेहनत करना नहीं छोड़ती और फिर यकीनन वो चढ़ जाती है और वो फतेह हासिल कर ही लेती है। तो वही अंजलि मीणा आपने किया है, बार बार मेहनत की है, बार बार अपने आप को प्रूव करने के लिए समाज और परिवार के सामने रखा। इसीलिए तो आज आप हमारे साथ देश की बेटी में मौजूद है। बहुत सुंदर कहावत के साथ आपने कहा, लेकिन इसी के साथ अगर हमारे समाज में आपकी बात करूं, खासकर मीणा समाज में एक ऐसी कम्युनिटी है, ऐसी ऐसी जगहों से जहां बेटियां आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज है। कमल का फूल कीचड़ में जरूर खिलता है, लेकिन वो भगवान विष्णु की सैया में सज जाता है। तो आप ये मत देखिए कि आप किस समाज से आती हैं, किन मधुमक्खियां या मक्खियों के बीच आप भिन्न भिनाती हैं, लेकिन आपको अपनी पहचान अलग चलकर बनानी है, जैसा कि आपने बनाई है। उस समाज से बाहर निकलकर, 2 कदम आगे निकलकर आपने अपनी पहचान बनाई और देश की फायर फाइटर बनकर अपने आप को सामने रखा। बहुत खूबसूरती के साथ आपने अपनी कहानी को बयान किया, और यकीन इतना हम कर सकते हैं कि जितनी भी बेटियां सुन रही है, आपको आपका समाज या देश भर की बेटियां वो आप जैसा कुछ करना चाहे, आप जैसा कुछ बनना चाहे, तो उसके लिए परिवार का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। जैसा कि अंजलि मीणा के परिवार ने किया, अपने परिवार की फिक्र ना करके, अपने कम्युनिटी को पीछे छोड़कर, और आज उनकी बेटी ने उन्हें प्रूव कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातें देश की बेटी में रखने के लिए,
तमाम वो चीजें देश की बेटी में बताने के लिए और हमारी देश की बेटी का आज हिस्सा बनकर तमाम बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी बातें रखी। तो देश की पहली, भारत की आपको बता दें, महिला फाइटर बनकर और अपने आप को प्रूव करने वाली अंजलि मीणा कहीं और से नहीं, राजस्थान के छोटे से गांव से आती हैं। गांव चाहे जो भी हो, जगह चाहे जो भी हो, लेकिन मेहनत करते हैं तो उस जगह और गांव को बदलकर बड़े शहर में तब्दील करने की भूमिका जो हमारी बेटियां बहुत अच्छे से निभाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब कहेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ।